हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ लव इज़ इन दी एयर। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, नेहा सिंह और जंशा की आपस में बात हो रही थी। तो नेहा सिंह उसे बोल देता है कि तुम ये क्यों मान नहीं लेते कि तुम जुएजन को पसंद करते हो। तो वो सुन के जंशा थोड़ा फ्रस्ट्रेट वाला मुंह बनाता है, पर उसी टाइम वो अपना मुंह बिल्कुल लाइट कर देता है, जैसे कि वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है। तो वो बोल देता है, तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। तो ये सारी बातचीत एक दूसरे के साथ उन दोनों की हो ही रही है। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम दोनों जाके वैनिंग और जुएजन से पूछ लें, क्योंकि रात को वो दोनों हमारे साथ हैं और वो ही हमें बताएंगे एक्चुअली हुआ क्या था रात को। वो दोनों निकल जाते हैं बैटिंग ग्राउंड में। तो वो वहाँ पे देखते हैं कि वैनिंग और जुएजन वहाँ पे ही मौजूद है। वहाँ पे मैच ख़त्म हो जाती है और जिनलिंग उन दोनों को पहले देखता है। तो वो वहाँ जाके उनको ग्रीट करता है। वो बोलता है, गुड इवनिंग अंकल। जंशा, जिसका ध्यान किसी और तरफ था, वो जिनलिंग की तरफ देखता है और उसे स्माइल करता है। उसके बाद आगे बढ़ता है। नेहा सिंह जाता है वैनिंग की तरफ और जंशा लांशिशन की तरफ। वहाँ पे जाके वो बोलता है जुएजन। जंशा पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, बट वो अपना फेस काम रखता है। और जैसे ही जुएजन यानी लांशिशन पीछे मुड़ता है, उसकी फेस पे एक प्यारी स्माइल थी। वो पूछता है, जेस? तो जंशा काफ़ी देर के बाद बोलता है कि मेरी मदद कर सकते हैं? जुएजन वो सुन के थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है हाँ। तो वो जल्दी जल्दी बोल देता है, क्या हुआ था लास्ट नाइट? मुझे कुछ भी याद नहीं है, पर मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई थी। मैं नेहा सिंह के पास भी गया था, बट उससे भी अभी तक कुछ नहीं याद आ रहा। तो हम दोनों ने यही डिसाइड किया था कि हम दोनों इंडिविजुअली जाके आप लोगों से पूछेंगे। इसलिए नेहा सिंह गया है वैनी के पास और मैं आपके पास आया हूँ। वो सुन के 2 मिनट के लिए तो जुएजन वहीं पर खड़ा होता है और उसके बाद बहुत लंबी सांस लेके बोलता है कि वेल, ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो बताया जाए। और उसके बाद लांशिशन अपनी लीव ले लेता है वहाँ से। जंशा जो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था आंसर से, तो वो लांशिशन के पीछे पीछे ही घूमता है और उसे पूछता है कि मुझे बताओ, तुम सही से जवाब क्यों नहीं दे रहे? वहाँ से निकलना चाह रहा था। जंशा समझ जाता है कि शायद लांशिशन यहाँ से चला जाएगा। वो उसी टाइम लांशिशन का हाथ अपने हाथ से पकड़ लेता है, जैसे कि वो उसे रोकना चाह रहा था कि वो ना जाए। और उसी टाइम उसे बहुत ज़्यादा हग करना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा स्लोली वॉइस में बोलता है कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। लांशिशन अपना ब्लश ऐसे छुपा रहा था, बट इस दफ़ा तो वो फेल हो गया था। वो अपना बिल्कुल भी ब्लश नहीं छुपा पा रहा था और अपनी फीलिंग्स को भी नहीं छुपा पा रहा था। वो फाइनली जंशा को हग कर ही लेता है और उसके बाद बोलता है, आई लाइक यू टू जंशा। तो वो सुन के जंशा बहुत ज़्यादा खुश होता है और फ्रस्ट्रेट भी होता है। वो बोलता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम वाकई में मुझे पसंद करते हो? तो लांशिशन बोलता है, हाँ, मुझे पहले लगा था कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है, बट स्लोली ग्रेजुअली मुझे फील हुआ कि नहीं, ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये सच में है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। लांशिशन बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली से जवाब देता है और उसके बाद वो अपने हाथ यानी अपने दोनों हाथ जो बहुत ज़्यादा जंशा टाइटली पकड़ा हुआ था उसे छुड़ाता है और उसे एक फोरहेड पे किस करता है। वो दोनों अपने स्वीट मोमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे और अपना मोमेंट एंजॉय ही कर रहे थे। तो वहाँ पे किसी की आवाज़ आती है। वो जिनलिंग की आवाज़ थी। जिनलिंग अपने अंकल को बुलाता है, अंकल। तो वो सुन के जंशा बहुत ज़्यादा इरिटेट आवाज़ निकालता है और उसके बाद वो रियलाइज़ करता है कि जिनलिंग अभी बहुत ज़्यादा दूर है। वो जल्दी से अपना सर लांशिशन के शोल्डर पे रखता है और लांशिशन की जितनी भी ज़्यादा सेंट होती है वो इनहेल करता है। वो अभी तक लांशिशन के शोल्डर पे ही अपना हेड रखे हुआ था। तभी जिनलिंग और आयुआन को लगता है कि शायद जंशा रो रहा है, पर जंशा इस मौके का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। वो जुएजन यानी लांशिशन के, क्या ये ठीक है? और आयुआन भी बोलता है, अंकल, क्या ये सब सही है? क्या हुआ है अंकल जंशा को? लांशिशन जो बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था और उसे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी, पर वो अभी आयुआन और जिनलिंग को बता नहीं सकता, ना ही वो दिखा सकता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो झूठ में बोलता है कि वो ठीक हो जाएगा, पर जिनलिंग बिल्कुल भी नहीं मानता। अभी भी वो वहीं पे ही खड़ा होता है। वो बोलता है, जुएजन, कि मेरे अंकल यहाँ पे ऐसे रो क्यों रहे हैं? जंशा जो अभी तक जुएजन के शोल्डर पे सो रहा था और उसकी चेस्ट पे बाइट करे जा रहा था, वो जैसे ही एक पोजीशन पे सेटिस्फाई हो जाता है, वो दूसरी जगह लिक करता है और वहाँ पे बाइट करता है। लांशिशन की पूरी चेस्ट तो बिल्कुल रेड हो गई थी। वहाँ पे जंशा ने अपने टीथ के टेक्सचर डाल दिए थे। लांशिशन की हालत ख़राब ही होती जा रही थी, पर वो आयुआन और जिनलिंग के सामने बिल्कुल भी ये नहीं शो करता और बस उनके सवालों का जवाब देते जा रहा था। वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जंशा अपना रोना बंद कर दे। तो जिनलिंग और आयुआन बोलते हैं, ओह अच्छा,
लांचेशान जिसकी अंदर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, उसके पाँव जवाब दे चुके थे, उसकी नीज़ बिल्कुल वीक हो गई थी और वो नोट करता है उन दोनों बॉयज़ को कि वहाँ से वो जाएं और वो वैसे ही करते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि अंदर कुछ और हो रहा है। उनको बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि वहाँ पे असल में हो क्या रहा था। और दूसरी तरफ जंशा ने इतने ज़्यादा मास्टरपीस बना लिए थे लांचेशान की चेस्ट में, यानी उसकी पूरी चेस्ट रेड हो चुकी थी और बहुत ही ईद के मार्क्स आ चुके थे जो कि जंशा के थे। दूसरी जगह जंशा जिसने इतने ज़्यादा मार्क्स अपने छोड़ दिए थे, यानी पूरी चेस्ट को कवर कर दिया था बिल्कुल लाल और अपने बाइट से। आयुआन और जिंगलिंग वहाँ से चले भी गए थे, फिर भी जंशा वो बाइट्स लगाना बंद नहीं करता। और इस टाइम जब वो लास्ट बाइट अपना कर रहा होता है तो लांचेशान का पूरा बैलेंस ख़त्म हो जाता है और वो फाइनली गिर जाता है अपनी नीज़ पे। उसके साथ जंशा भी गिर जाता है। वो बस जंशा को इतना बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ब्रेव था। तो जंशा बोलता है वाकई ना। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छा लगा होगा। ये पूरा पार्ट हमारा जंशा और लांचेशान के स्वीट मोमेंट्स में चला गया, पर डोंट वरी, जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो हमारा वंशन पे ही बेस्ड होगा। आपने खुद बोला था कि आपको साइड कपल में इंटरेस्ट है, तो मैंने साइड कपल भी एक्सप्लेन किए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।